हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 53 को। इससे पहले देखेंगे हमने एक्सरसाइज 52 तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर बाजी देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 53 का पहला नंबर में बोला गया है कि फाइंड द एरियाज, यानी कि सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ये जो नीचे यहाँ पर आकार दिए गए हैं बाई काउंटिंग द स्क्वायर, सभी स्क्वायर का काउंट कर लेना है इन फिगर डी एंड ई। बोला गया है शेड पोर्शन। अच्छा, डी और ई में ना शेड पोर्शन का स्क्वायर बताना है। ठीक है, और सभी स्क्वायर यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर का है। इन सभी को गिन करके काउंट करके बताना है। तो चलिए यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 10। और सब देखेंगे 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर है। ठीक है, बोला गया यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 10। या तो चाहे तो स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखिए। यहाँ नापिए 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो जगह 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 या 7, है ना। तो हो जाएगा यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, जो शेड यहाँ रंगा हुआ है उसका सिर्फ। तो 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और टोटल 12 है। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर सिर्फ रंगा हुआ है उसका, है ना। और सभी एक एक का है, तो गुना भी करेंगे तो कोई भी है यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स दूसरा नंबर को। यहाँ पर रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का यहाँ पर हमें एरिया निकालना है ना, यानी कि क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, RECTANGLE लिख देते हैं। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो फार्मूला होता है L×B। L से लेंथ यानी लंबाई, B से ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। तो लंबाई है 15, चौड़ाई है 12। अब 15 में 12 से गुना करेंगे तो 180 आएगा। सभी अगर मीटर में दिया गया है तो आंसर मीटर स्क्वायर आएगा। सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब आप सोचेंगे स्क्वायर क्यों आ रहा है, तो देखिए 15 के साथ मीटर, 12 के साथ भी मीटर है ना लगा हुआ, देखिए। तो मीटर गुने मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा ना, इसलिए बी में देखेंगे। अच्छा, बार बार फार्मूला लिखते रहें, कोई दिक्कत नहीं। L×B होता है, पता चल गया ना। तो यहाँ पर 21 गुने 14 करना है। 14 एकम 14, 14 दूनी 28 है 29। तो 294 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। सी में आएंगे, यहाँ भी हो जाएगा 150 गुने 85। डी में क्या हो जाएगा, अच्छा पहले इसको पहले गुना कीजिए। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स 1 जीरो है ना, तो आप लास्ट में 1 जीरो दे देंगे। 15 के पहाड़ा, अच्छा 85 का पहाड़ा नहीं आता, 15 का आता है ना। 15 पचे 75 के 5, हाथ में 7, 15 8 20 से 120 में 7 जोड़ेंगे तो 127। ये है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ना 1 मीटर और सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये फ्रेंड्स 1 मीटर में, तो ये कहाँ हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सेम कैसे होगा, तो इसको आप क्या करेंगे, ये 3.25 लिखेंगे, यानी 3 मीटर 25 सेंटीमीटर को ऐसे। ये 2 मीटर में है तो गुना कर देंगे 2। तब 25 दूनी के 50 होता है और 3 दूनी के 6, तो 6.50 मत लिखिए, 5 लिखिए। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रह जाता है। मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी नंबर भी हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, अच्छा ई में आएंगे। 8 किलोमीटर है, आज 2 किलोमीटर 500 मीटर है। तो आप या तो क्या कीजिए, किलोमीटर को ना मीटर में बदलिए, और नहीं तो इसको किलोमीटर में ले आइए। तो हम क्या करते हैं ना, इसको ही, अच्छा ये लास्ट में मीटर दिया गया है यहाँ पर, समझिएगा। तो हम इसको मीटर में ले आए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 8 किलोमीटर में 8000 मीटर। अच्छा, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, आइए 500 मीटर जोड़ेंगे ना, तब 2500 मीटर ही होगा। 25 पर 2 जीरो, 25 अट्ठे के कितना होता है 200। अब 3 जीरो और 2 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो लिख देंगे। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ई नंबर भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। तीसरा में फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे क्या बोला गया है। तीसरा क्या बोला गया ना कि फाइंड द लेंथ। अच्छा, आयत का यहाँ पर लंबाई बताना। तो आयत का लंबाई बराबर फार्मूला होता है ना, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। यहाँ पर लिख देते हैं LENGTH, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसका फार्मूला ना ब्लैक पेन से यहाँ लिख देते हैं, एरिया, एरिया बटा होता ब्रेथ। ठीक है, अब देखेंगे ए में क्या है, एरिया है 575, अब ब्रेथ कितना है 23। 23 से कटेगा कितना बार में, देखेंगे 23 दूनी के 46, 11 बचेगा, फिर 23 बचे 15 से, यानी कि फ्रेंड्स 23 दूनी के 46 से 2 25 बार में कट जाएगा। मीटर है तो सिर्फ यहाँ पर मीटर ही लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, ऊपर अगर यहाँ पर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में 2 बार मीटर होगा और नीचे 1 बार मीटर है, तो 2 बार मीटर से 1 बार मीटर कटेगा तो 1 बार मीटर बचेगा ना, इसलिए। बी में भी अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, यही फार्मूला लगेगा। तो ऊपर हो जाएगा 300 बटा में 15, 15 से काटिए, 15 दूनी के 30 और जीरो, तो आ जाएगा हमारे यहाँ पर 20 मीटर। सेम उसी प्रकार से सी में देखेंगे, तो आ जाएगा 512
नीचे हो जाएगा 16, 16 से काटेंगे ना तब 32 बार में कट जाएगा। तो सेंटीमीटर है तो 32 सेंटीमीटर लिख देंगे, देखेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा का ABC तीनों हल हो जाता है। अब चौथा पर चलेंगे, देखेंगे आ चुके हैं चौथे पर। चौथा में बोला गया ना कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज। अच्छा इसमें क्या करना है ना, उसमें फार्मूला क्या था, जब फ्रेंड्स हम यहाँ पर लंबाई निकालना का रहेगा ना तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, और जब चौड़ाई निकालने का रहेगा तो क्षेत्रफल बटा लंबाई। यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, क्षेत्रफल बटा लंबाई होता है। किसका फार्मूला, आयत का चौड़ाई बराबर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो क्षेत्रफल कितना है 12,750, लंबाई कितना है 150, जीरो से जीरो काटिए, 15 से काटिए, 15 8 के 20 से 120, 7 5 75, तो 15 5 75 बचेगा। मीटर में दिया गया है तो 85 मीटर आंसर आ जाएगा। सेम बी में भी वैसे ही हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5500 क्षेत्रफल और नीचे लंबाई हो जाएगा 110, जीरो से जीरो काटेगा, 11 5 के 55, एक जीरो है तो एक जीरो, तब 50 मीटर। ये फ्रेंड्स हमारा बी का आंसर हो जाएगा। सी में देखेंगे, ऊपर आ जाएगा 1926, नीचे आ जाएगा 107। अच्छा 107 को यहाँ पर कितना बार में कटेगा देखेंगे, 107 को लगाएंगे तो एक बार में, 8 7 के 56, इकाई अंक 6 बिल्कुल 18 बार में कटेगा। आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा, भागा देने के लिए बता चुके हैं ना, भागा दे करके देख लेंगे। तो सी नंबर हल हो जाता है चौथा का। पांचवा देखेंगे, बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर का एरिया जानते क्या होता है, साइड इंटू साइड। यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, भुजा इंटू भुजा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं साइड का वर्ग। ठीक है, दोनों एक ही है। तो पहले क्या है 15 18 20 इस प्रकार से ना है, तो ए नंबर में लिखेंगे 15 गुने 15, 15 गुने 15 करते हैं तो होता है 225। किस चीज़ में दिया गया, मीटर में, तो आंसर लिखेंगे मीटर का स्क्वायर। ठीक है, हमारा ए नंबर हल हो गया है। बी में 18 है, और सभी में एक ही फार्मूला लगेगा। ठीक है, साइड इंटू साइड, हम फार्मूला लिख अब नहीं रहे हैं, आप लिख लेंगे सभी में। 18 गुना 18 करेंगे ना तो 324 आएगा। क्या चीज़ में है, मीटर में, तो यहाँ भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सी में आइए, यहाँ पर दिया गया है सी में 20, लिख देंगे यहाँ पर 20 गुने 20, तो 20 गुना 20 हो जाएगा यहाँ पर 400। ये देखेंगे हमारा किस चीज़ में दिया गया है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। डी में आइए, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको कैसे हल करेंगे देखेंगे। या तो आप इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए या तो मीटर में, तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर बराबर आपको पता है ना कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर और 40 ये, तो ये हो जाएगा 340 सेंटीमीटर। अब फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी 340 में 340 से आप गुना करेंगे। तो फ्रेंड्स हम इतना पता है ना कि 34 का वर्ग करेंगे तो 1156 आता है, हमें याद है, आपको नहीं याद है तो कर लीजिएगा। और 2 जीरो है तो 2 जीरो दे देंगे, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से डी नंबर सॉल्व हो जाता है। अच्छा ई में है 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो देखेंगे 5 मीटर 50 सेंटीमीटर को इसी प्रकार से तोड़ेंगे, 5 मीटर 50 सेंटीमीटर को, तो 5 मीटर बराबर हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर ये, तो कितना हो जाएगा 550 सेंटीमीटर। फार्मूला पता है 550 गुने 550 हो जाएगा। 55 का वर्ग जानते कैसे होता है, 5 का वर्ग 25, और 5 में 1 बढ़ा दीजिए 6, और 6 5 के 30, तो 30 2 जीरो है तो 2 जीरो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको लग रहा होगा कि ऐसे हम कैसे गुना कर लिए ना डायरेक्ट, तो मैथ सॉर्ट ट्रिक्स के नाम से फ्रेंड्स हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उसमें जाइए और सभी देख लीजिए, वर्ग कैसे निकाला जाता है ना, घन कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल घनमूल सभी हम उसमें बताए हुए हैं। तो चलिए आगे, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर देखेंगे तो 5वां नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो गया है। छठा में क्या बोला गया है ना कि ए गार्डन इज 800 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 300 सेंटीमीटर ब्रॉड, लंबा चौड़ा दिया गया है 800 सेंटीमीटर और 300, फाइंड इज लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो उसका लंबाई और चौड़ाई बताना है मीटर में, और यहाँ पर बोला गया क्षेत्रफल बताने के लिए। कैसे हल करेंगे देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपका फार्मूला तो पता ही होगा लेंथ का ना, एल लिख देते हैं, एल से समझ जाएगा कि लेंथ लंबाई है, लंबाई बराबर यहाँ पर फार्मूला क्या निकलेगा, क्षेत्रफल यानी एरिया और बटा चौड़ाई यानी कि ब्रेथ। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे कि यहाँ पर 800 मीटर लंबा, अच्छा एक गार्डन 800 सेंटीमीटर लंबा 300 सेंटीमीटर चौड़ा है। यहाँ पर आप क्या देखेंगे फ्रेंड्स, हमें आंसर ना मीटर में पूछ रहा है, लेकिन ये तो सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे 800 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा दे देंगे तो 8 मीटर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा यहाँ पर देखेंगे ना तो 300 सेंटीमीटर है, 100 से भागा दे देंगे तो ये हमारा 3 मीटर हो जाएगा ना। अच्छा पूछा क्या गया था हमसे, एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, एल इंटू बी। लंबाई कितना है
अच्छा लंबाई फ्रेंड्स अगर 8 के जगह पर 3 भी रहता है लेकिन गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा। वैसे लंबाई 8 आया है, चौड़ाई 3 आया है, तो 8 गुना 3 करेंगे तो 24 मीटर स्क्वायर। आप स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, तो छठा कंप्लीट हो गया। सातवां देखिए, सातवां में भी समझिए ना कि लगभग सेम वही चीज़ है। एरिया यहाँ भी निकालना है, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे ना, 7 मीटर 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 मीटर 30 सेंटीमीटर है। अच्छा लंबाई और चौड़ाई कितना है, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में फ्रेंड्स कितना होता है, 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। 1 मीटर बराबर अगर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर और 30 ये, तो आ जाएगा हमारा 730 सेंटीमीटर। इकाई हम सेम कर लिए हैं, 4 मीटर में हो जाएगा 400 सेंटीमीटर और 50, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 450 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे क्षेत्रफल पूछा गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर एल इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। तो हो जाएगा हमारा 730 गुने 450, यही ना। एक जीरो ये, एक जीरो ये, लास्ट में तो 2 जीरो पड़ेगा। अब 45 दूनी का 90 और 45 दिया 135 के 5, हाथ में 13, 45 में फिर से 7 से गुना करेंगे, 13 जोड़ेंगे ना, तो आपका यहाँ पर 328 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 32 85 00, ये सभी हमारे किस में था, तो सेंटीमीटर में। तो ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ना 7वां नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखेंगे फ्रेंड्स 8वां नंबर को। 8वां में बोला गया फाइंड द एरिया, यानी क्षेत्रफल निकालना है फ्लोर का, स्क्वायर मीटर में दिया गया। अब प्रत्येक साइड यहाँ पर देखेंगे ना तो 800 सेंटीमीटर का दिया गया। ठीक है, अब पूछा किसमें गया, स्क्वायर मीटर में। तो मीटर में पूछा गया ना, तो इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। देखेंगे 800 सेंटीमीटर है ना, तो इसको 100 से भागा देंगे तो 8 हमारा मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हम आपको बताए थे ना, यहाँ पर लिख लेते हैं। स्क्वायर फ्लोर एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो हो जाएगा 8 इंटू 8 यानी कि 64 मीटर में है, तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर मीटर स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो 8वां हल। 9वां में आइए, हाउ मेनी ब्रिक्स विल रिक्वायर्ड टू ले ए पथ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2.4 मीटर ब्रॉड। यहाँ पर देखेंगे एक मीटर में है, ये भी मीटर में बिल्कुल सही है। अच्छा 24 सेंट ब्रिक, यहाँ पर ब्रिक्स यानी ईंट की लंबाई चौड़ाई दिया गया है 24 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा। तो पहले तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर यहाँ पर ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ पथ। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 मीटर है, नीचे सेंटीमीटर में है याद रखेंगे, तो ऊपर 120 मीटर है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स 120 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 120 में आप 100 से गुना करेंगे तो 120 और 00, ये हमारे यहाँ पर सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रेथ ऑफ पथ ये कितना है 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा मीटर में, तो इसको भी यहाँ पर बदल देंगे सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना, तो 1 जीरो से एक अंक दशमलव उड़ जाएगा। ठीक है, अब 24 में अब 10 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 240 सेंटीमीटर हमारा। अब एरिया ऑफ यहाँ पर ब्रिक्स निकाल लेंगे, और नहीं तो पहले पथ का ही निकाल लीजिए, उसके बाद ब्रिक्स का निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ पथ कितना हो जाएगा, फार्मूला तो एल इंटू भी पता है, फिर भी लिख देते हैं। ये हो जाएगा फ्रेंड्स 12,000 गुना 240, 24 की गुने 12 करिए ना, तो 24 दूनी का 48 और 24 से कम 24 और 24 से 4 होता है 28। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो टोटल 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो सभी सेंटीमीटर में था, तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बताएंगे यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से ना ईंट का निकाल देते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 24, यहाँ पर दिया गया है 15। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं एरिया ऑफ ब्रिक, तो एल इंटू बी हो जाएगा, तो 24 गुना 15 हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं। 24 पचे 20 से जीरो हाथ में 12, 24 गुने एक करेंगे तो 24 से 12 हो जाएगा 36, तो आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछा गया था ना कि कितना ईंट का यहाँ पर आवश्यकता होगा। ठीक है, तो कितना ईंट लगेगा, तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स। इसका फार्मूला जानते हैं क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ पथ बटा एरिया ऑफ ब्रिक्स। तो यहाँ पर देखेंगे पथ का क्षेत्रफल कितना है 2 8 8 1 2 3 4 0, इसका क्षेत्रफल कितना निकाले हैं 360।
अब इसको बस बढ़िया से आपको डिवाइड कर देना है, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखेंगे 1 जीरो से फ्रेंड्स 1 जीरो ये वाला कट जाएगा। अच्छा ये 36 से कटेगा, 6 8 48। हाँ बिल्कुल, देखेंगे आपको फ्रेंड्स हम यहाँ पर गुना करके दिखा देते हैं 36 में 8 से, 8 से 48 के 8 हाथ में 4, 8 से 24, 24 से 4 28, 288 आ जाता है ना 8 बार में, तो ये 8 बार में कट जाएगा। 1 2 3 जीरो है ना, तो 1 2 3 जीरो दे देंगे। तो टोटल कितना ईंट की आवश्यकता है, तो लिख देंगे यहाँ पर 8000 ईंट की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा देखेंगे ये 9 नंबर बन जाता है। तो बोला गया था हाउ मेनी ब्रिक्स, तो लिख देंगे 8000 ब्रिक्स, है ना, इसका ज़रूरत है। तो इस प्रकार से 9वां नंबर हमने हल कर लिए हैं। अच्छा इसमें देखेंगे फ्रेंड्स 4 प्रश्न और बच गया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा बड़ा है, तो हम यहाँ पर ना 9 तक के रहने देते हैं। बाकी 4 प्रश्न को हम कल के वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।